सीडीए सेक्टर I-15 इस्लामाबाद। क्या I-15 को वाकई ही पोजेशन मिलने वाला है? पोजेशन मिलने के बाद क्या प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगी? क्या स्ट्रीट साइन बोर्ड लगने के साथ ही चोरी भी होना शुरू हो गए? इस बारे में जानिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपको इस वीडियो में इन तमाम सवालात के आपके जवाबात मिलेंगे। गोंदल स्टेट से फहद बात कर रहा हूँ। आज आपको हम बताएंगे कि सीडीए सेक्टर I-15 जो कि रेडी टू पोजेशन है, जहाँ पे बिजली का काम जारी है, मेन डबल रोड पे बिजली है वो उन्होंने अंडरग्राउंड की है। अंदर गलियों में अभी पोल्स आ चुके हैं और पोल्स अभी लगने बाकी हैं। ऑलरेडी इस पे सीवरेज और स्ट्रीट नंबरिंग एवरीथिंग इसका कंप्लीट हो चुका है। इसको सीडीए ने पोजेशन देना था, तो अभी तक पोजेशन ना मिलने की वजह से लोग काफ़ी इसमें मायूस हो गए हैं और बहुत सारे लोग अभी प्लॉट को बेचते जा रहे हैं। तो ऐसे दोस्त जो भी प्लॉट बेच रहे हैं और तंग आ गए हैं कि अभी तक सीडीए ने पोजेशन नहीं दिया और मे बी इन फ्यूचर सीडीए इस सेक्टर को पोजेशन ना दे, दोस्तों के लिए ये वीडियो है। तो स्पेशली सीडीए से अभी कुछ डीलर्स और कुछ अलाटीज़ I-15 के वो जाके चेयरमैन साहब से मिले हैं और चेयरमैन साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हम बहुत जल्द इसको पोजेशन देने लगे हैं। तो इंशाल्लाह उनकी बातों से लग रहा था कि ये सीडीए सेक्टर जो है ये जल्द ही पोजेशन इसको दे दिया जाएगा। और पोजेशन के लिए जो शराइत होती हैं, जैसे एप्लीकेशन आप जमा करा सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ आप अपना अलॉटमेंट लेटर, आईडी कार्ड की कॉपी और दीगर डॉक्यूमेंट्स आप पे ऑर्डर आप जमा करा के पोजेशन की एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और बहुत सारे जो I-15 के लाटीज़ हैं उन्होंने पोजेशन के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी जमा कराई हुई है। तो सिर्फ अब सर्वेयर का काम था, क्योंकि सर्वेयर सीडीए ने अभी यहाँ पे कुछ काम जारी था, जैसे कि बिजली का काम अभी जारी था और स्ट्रीट नंबरिंग लगने थे। अब स्ट्रीट नंबर तो लगना शुरू हो गए हैं, I-15 से उनका आगाज़ हो गया है और बहुत सारी स्ट्रीट्स में 1 से 20 तक स्ट्रीट्स जो हैं उनमें लग चुके हैं स्ट्रीट नंबर्स, और अभी इसके बाद बाकी स्ट्रीट्स में भी लगने हैं। और इसी तरह I-15-4 में इसके बाद लगेंगे, I-15-3 के स्ट्रीट नंबर लगने के बाद I-15-4 में स्ट्रीट नंबर लगेंगे। इन सब बातों से ये अख्ज़ किया जा रहा है कि बहुत जल्द इस सीडीए सेक्टर को पोजेशन मिल जाएगा। अभी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इसमें प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्टेबल है और इस वक्त जो प्राइसेस I-15 में चल रही है, यानी सीडीए सेक्टर में जो प्राइसेस हैं वो सबसे कम लो बजट सेक्टर है ये I-15। यहाँ पे आपको 55 लाख का भी प्लॉट मिल जाएगा और उसके अलावा 85 का भी आपको प्लॉट मिल जाएगा, 90 का भी प्लॉट मिल जाएगा। यानी एवरेज जो रेट है वो 55 से 90 के दरमियान यहाँ पे 5 मरले के प्लॉट का रेट है। और इसी तरह अगर 7 मरले के प्लॉट की तरफ जाएं तो वो तकरीबन 80 से शुरू हो रहा है। 80 से शुरू होने के बाद ये जाता है 95, 1 करोड़, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20, यानी 1.5 करोड़ तक भी ये रेट जाते हैं। तो जो 30-60 के प्लॉट हैं उनका एवरेज रेट जो है वो तकरीबन 80 से लेके 1.5 करोड़ के दरमियान एवरेज रेट है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ फ्लक्चुएशन आती है। जो कुछ आबादी वाले एरियाज़ में कुछ प्लॉट आ रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा था जिसमें आबादी थी, वहाँ पे गलियों की कटिंग नहीं की रेल कॉप कंपनी, तो इसी वजह से अभी कुछ गलियों में कटिंग बाकी है और कुछ गलियों का काम अभी जारी है। तो इस वजह से भी उन गलियों में पोजेशन भी नहीं है और नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं। तो वो नॉन पोजेशन प्लॉट्स आपको सस्ते भी मिल सकते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। तो जो पोजेशन वाला प्लॉट है वो एवरेज रेट पे आपको तकरीबन जो आपको प्राइसेस रेंज बताई हैं इन्हीं प्राइसेस के अंदर मिल जाए। अब बात की जाए सीडीए ने इसमें कितना टाइम लगाना है और क्या, बेसिकली अगर देखा जाए तो सीडीए ने इस सेक्टर को तैयार कर दिया है और इस सेक्टर में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि पोजेशन, और पोजेशन के लिए हमें बिजली, पानी और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पानी के लिए ऑलरेडी हर सेक्टर में 2-2 टैंकियाँ सीडीए ने बनाई हैं, अंडरग्राउंड और ओवरहेड। तो उसके अलावा पानी के लिए ट्यूबवेल बनाएगा सीडीए और यानी बोर करेगा, और ये पानी ऑलरेडी अगर हम जाएं तो उन टैंकियों में मौजूद है वहाँ पे। तो इससे यही अंदाज़ा लगा रहा है। और हर स्ट्रीट में वाल लगाए जाएंगे और ये वाल जो है ये साथ साथ सीडीए प्रोवाइड करेगा पानी हर स्ट्रीट में। यानी अगर देखा जाए तो ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे सीडीए प्रोवाइड कर रहा है पानी, वहाँ पे सीडीए बोर की इजाज़त नहीं देता।
तो यहाँ पे उम्मीद है कि सीढ़ी खुद पानी देगा और यहाँ पे बोर की इजाज़त नहीं होगी। ये एक्सेस भी बहुत अच्छा है, मतलब आप अगर I14 से जाते हैं बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ ये सीढ़ी सेक्टर है। तो इसमें अभी प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल लो लेवल पे हैं। अगर आप I14 में लेते हैं 5 मरले का प्लॉट तो वो आपको 1 करोड़ या 1.25 तक आपको एवरेज रेट पे मिनिमम रेट पे मिलेगा। तो 1.25 का अगर आप I14 में प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी बजाय आप यहाँ पे अगर प्लॉट लेते हैं यहाँ पे आपको 70 से 80 के दरमियान एवरेज रेट पे आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन है कि अगर यहाँ पे ये पोजीशन दे देता है तो ये प्राइस बिल्कुल बराबर ना भी हों, तकरीबन उसके इक्वल में बॉर्डर लाइन में ये प्राइसेस जाएंगी। तो इसी वजह से यही वजह है कि जब इसको अगर पोजीशन मिल जाता है तो पोजीशन मिलने के बाद ये प्राइसेस मूव करेंगी और मूव करने होने की वजह से इनमें काफ़ी बेहतरी आएगी। और लोग, क्योंकि I14 में 30 फुट गलियाँ हैं और I15 में 40 फुट गलियाँ हैं, तो गलियों का भी फ़र्क आ जाता है, छोटी गलियाँ और बड़ी गलियों का फ़र्क आ जाता है। तो लोग ज़्यादा मूव करेंगे I15 की तरफ और यहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस भी कम है I14 की निस्बत। तो दूसरा ये पुराना सेक्टर है और यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड सा स्ट्रीट्स और थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा लोगों को इतना फील नहीं होता। लेकिन जब वो इस सेक्टर की तरफ आते ही नया सेक्टर होगा, यहाँ पे सारे घर नए बनेंगे तो लोगों की ज़्यादा मूवमेंट इस सेक्टर की तरफ नज़र आएगी। तो यही वजह है कि ये सेक्टर जो I15 है इसकी हमें ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस फ्लक्चुएट ज़्यादा करेगी। तो ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक अपना प्लॉट जो है रखा हुआ है, यही न्यूज़ सुन के तंग आए हुए हैं, सीढ़ी अभी तक पोजीशन नहीं दे रहा, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्लॉट को रखें। आपका प्लॉट आपको अच्छा गेंद देगा और अगर आप बेचना भी चाह रहे हैं तो इस वक्त जो प्राइसेस हैं उसके हिसाब से आप बेचें नहीं, बल्कि आप तो प्लॉट इस प्राइसेस में ख़रीदें। ये ख़रीदने का वक्त है। तो अगर अपने प्लॉट बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कीजिएगा। तो हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रेट मिलेगा मार्केट से। इस वक्त हम I15-2 की गलियां देख रहे हैं। I15-2 में भी गलियां तकरीबन तमाम तर गलियां बन चुकी हैं। हम स्ट्रीट नंबर 1 से मूव करके ये स्ट्रीट नंबर 4 की तरफ हम आए हैं। अभी हम स्ट्रीट नंबर 4 70 फुट रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं। I15-2 में गलियों का काम कंप्लीट है, सीवरेज का काम हो चुका है और यहाँ पे गलियों में पाइपलाइन भी नज़र आएंगे, आगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हर गली में उन्होंने पाइपलाइन के साथ वाल भी लगा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि जो सीडीए है वो पानी हर गली में प्रोवाइड कर रहा है। और ये भी सेक्टर जो है I15-2 जो कि पहले कहा जा रहा था कि I15-2 को, क्योंकि यहाँ पे काम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ पे पोजीशन लेट मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये भी सेक्टर बिल्कुल रेडी टू पोजीशन है। टैंकी देख रहे हैं, ये टैंकियाँ अंडरग्राउंड टैंकी बन चुकी है, एक अंडरग्राउंड के साथ ऊपर ओवरहेड भी टैंकियाँ बन चुकी हैं। और ये पानी के पाइप हैं या कुछ लोग फाइबर के पाइप इसको कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पानी के पाइपलाइन है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद स्टाफ से हमने पूछा था, उन्होंने कहा था ये पानी के लिए हम पाइपलाइंस बिछा रहे हैं। ये वो पुल है जो कि I15-2 की नॉर्थ सर्विस रोड पे, जो कि जहाँ पे नाले होने की वजह से आगे गुजरना मुश्किल होता था, वहाँ पे ये पुल बना दिया गया है और यहाँ से बाकी आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप I15-2 में आ रहे हैं, पहले नॉर्थ सर्विस रोड से आगे गुजरा नहीं जाया जा सकता था, अब यहाँ पे पुल बन चुका है तो यहाँ पे सड़क को रवां कर दिया गया है। अभी हम नॉर्थ सर्विस रोड I15-2 से नाले की डाइवर्जन को देख रहे हैं। नाले के ऊपर पुल बना दिया गया है और ये आगे सेक्टर को रवां कर दिया गया है। शुरू में हमने बताया था कि यहाँ पे I15 में जो स्ट्रीट बोर्ड्स लगे हैं वो चोरी भी होना शुरू हो गए हैं। तो इस हवाले से अब बात की जाए तो यहाँ पे ये कुछ जगह नज़र आ रही हैं जहाँ से स्ट्रीट साइन बोर्ड्स उतार दिए गए हैं, जो कि अगर हमारी आपने पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें ये स्ट्रीट साइन बोर्ड यहाँ पे नज़र आते थे बाकायदा तौर पे। अभी हम स्ट्रीट नंबर 10 में मूव कर रहे हैं और स्ट्रीट नंबर 10 में ये सारे साइन बोर्ड यहाँ पे लगे हुए थे गलियों के, 7, 8, 9 और 10 नंबर गलियों के साइन बोर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन अगर अभी आप अगर वहाँ से गुजरना हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन बोर्ड मौजूद नहीं है। बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि शायद चोरी हो गए हैं, या क्योंकि इस तरह साइन बोर्ड का लगना और साथ ही उतरना शुरू हो जाना
तो एक लोगों के ख्याल आते हैं कि शायद ये चोरी हो चुके हैं। तो इसी हवाले से भी बात करते हैं। ये देख सकते हैं खड्डा बनाया गया है और यहाँ पे पहले साइन बोर्ड लगा हुआ था और अब उसको निकाल दिया गया है। मोस्टली अभी ये I-15 की स्ट्रीट नंबर 10 है जिसमें ये साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। तो ये भी जगह है, ये स्ट्रीट नंबर 10 का यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ था। ये स्ट्रीट नंबर 22A है और 22A के साथ लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 10 है। अच्छा, ये आप वीडियो दिखा रहे हैं जो पिछली वीडियो में हमने इसी जगह पे साइन बोर्ड देखा था। ये स्ट्रीट नंबर 10 का साइन बोर्ड यहाँ पर मौजूद था जो कि अब मौजूद नहीं है। ये साइन बोर्ड है जो कि स्ट्रीट नंबर 10 का ऑलरेडी इस जगह पे मौजूद था और अभी अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो स्ट्रीट नंबर 10 का ये साइन बोर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, इसकी उतरने की वजह ये है कि ये या तो CTA ने खुद ही जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने उतारे हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रीट नंबर 47 में आए तो वहाँ पे ये साइन बोर्ड जो यहाँ पे लगे हुए थे इन गलियों के, वो वहाँ पे मौजूद हैं, पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये साइन बोर्ड चोरी नहीं हुए बल्कि इनको उतारा गया है। और ये अगर आप हमारी पिछली वीडियोस में देखें तो इन साइन बोर्ड का जो रुख था वो उन्होंने गलत लगाया हुआ था, तो अब उन्होंने रुख इसका चेंज करके दोबारा लगाने हैं, इस वजह से ये उतार दिए गए हैं। मज़ीद अगर आपको भी किसी किस्म की भी मालूमात I-15 के हवाले से चाहिए हो तो हमारे पेज को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारी रोज़ ब रोज़ यहाँ पे वीडियोस आती रहती हैं। हमारे नंबर जो ऑलरेडी इसमें दिया गया है इस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।